फर्रुखाबाद से आ रही है आज तक की सबसे बड़ी खबर। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से रेलवे रोड निर्माण कार्य के लिए फर्रुखाबाद विकास मंच ने भरी हुंकार। दीपावली बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। पिछले 3 सालों से बदहाली के आंसू बहा रही शहर की रेलवे रोड व्यापारी तबाही की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में विगत 3 वर्ष पूर्व चलाए गए अतिक्रमण अभियान के तरह शहर का रेलवे रोड लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। इस अतिक्रमण अभियान के तहत शहर की कई पुरानी इमारतों को भी अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए गिरा दिया गया था, जिसके बाद से लगातार कुछ समाजसेवी संगठन लगातार इस रोड के निर्माण के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इस रोड के पुनः निर्माण करवाने के लिए फर्रुखाबाद विकास मंच और फर्रुखाबाद व्यापार मंडल ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद शहर के एक गेस्ट हाउस में फर्रुखाबाद विकास मंच और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद समाज सेवी और व्यापारी नेताओं ने 3 साल पहले की गई प्रशासन की कार्यवाही को याद करके अपने दर्द को बयान किया और दीपावली पर्व के बाद रेलवे रोड के निर्माण की उम्मीद जताई। व्यापारी नेता अनुपम रस्तोगी, व्यापारी नेता सभासद विपुल दुबे, राजू गौतम ने नगर पालिका के द्वारा विकास कार्यों में पक्षपात का आरोप लगाकर पालिका अध्यक्ष को जमकर कोसा। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा उर्फ भैयन मिश्रा ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि शहर में जिस तरह से अतिक्रमण अभियान के नाम पर छोटे बड़े व्यापारियों के व्यापार को तबाह किया गया था, वह बेहद निंदनीय था। अब रेलवे रोड सहित शहर के विकास के लिए आंदोलन शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष ने बताया है कि जिलाधिकारी ने विगत दिनों एक बैठक के दौरान व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि दीपावली पर्व के बाद बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अब दीपावली पर्व के बाद अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो फर्रुखाबाद विकास मंच व्यापारियों के साथ आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरने में भी देर नहीं करेगा। ज्ञात हो कि इससे पहले भी गंगा एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर फर्रुखाबाद विकास मंच आंदोलन कर चुका है। आज की बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि पिछले 2.5 वर्ष से रेलवे रोड टूटा पड़ा था। इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ का व्यापारी भी लगातार अपने नगर पालिका अध्यक्ष को, विधायक को, सांसद को कह रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने इस पर तय किया कि बहुत हो गया है कि अब एक ऐसा हम लोग सकारात्मक आंदोलन करें जिससे कि ये रेलवे रोड बने। तो पिछले हम लोगों ने 8 दिनों से इस पर भूमिका तैयार की और 13 अक्टूबर का दिन रखा कि आज बैठक की जाए। इससे पहले हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे, हम थे, बॉबी भाई थे और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस मैटर को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। तो उन्होंने हमेशा इस पर सकारात्मक रूप दिखाया और उन्होंने हम लोगों को बताया कि हमने इस पर डीओ लिखा है शासन को, जिससे कि पैसा जल्द रिलीज हो जाए। बोले केवल गलती नगर पालिका के यही की है कि उन्होंने एस्टीमेट ही गलत बना के भेजा था पहला वाला। बोले जब दोबारा ये रिवाइज एस्टीमेट आया है तो उसके बाद हमने इसको भेजा, शीघ्र ही शासन से पैसा मिल जाएगा। और ये भी कल के अखबार में आया भी है कि पैसा इसका रिलीज हो गया है। नगर पालिका का बयान भी आया है कि हम दीपावली के बाद इस पर काम चालू कराएंगे। कितना पैसा रिलीज हुआ है? 6 करोड़ 17 लाख रुपये। देखिए 3 साल हो गए रोड टूटे हुए हैं। छोटा व्यापारी पूरी तरीके से तबाह हुआ है। उन लोगों का ही कहना खुद है कि व्यापार मंडल के नेता जो हैं ज्ञापन खेल के नाम पे जो है सिर्फ ज्ञापन खेलते हैं और हम लोग जो है यहाँ पे जो है ज़मीन सड़क पे आ चुके हैं। क्या उम्मीद की जाएगी कि आप इंसाफ दिला पाएंगे उन लोगों को? ऐसा है कि व्यापारी सब एक है, चाहे छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, नुकसान सभी का हुआ। जो बड़े व्यापारी थे उनके करोड़ों रुपए के प्रतिष्ठान टूटे, ऐसा नहीं है। छोटे व्यापारी थे उनका छोटा नुकसान हुआ, जो बेचारे
गरीब तबके के थे उनके भी गए, रेलवे रोड टूटने में उनके भी प्रतिष्ठान गए और बड़े व्यापारियों के भी गए। लेकिन ये था कि बड़े व्यापारी के पास अपनी सुविधाएं थी, अपना संसाधन था, तो वो सर्वाइव कर गया। छोटा व्यापारी बेचारा सर्वाइव करने में उसे दिक्कत आई, तो सर्वाइव हो भी जाता अगर इस रेलवे रोड पे जल्दी से काम हो जाता तो उनका व्यापार चालू हो जाता। लेकिन 2.5 वर्ष से जब इस पे काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हुआ। बहुत से व्यापारी इस मामले में हम आपकी बात से सहमत है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन के द्वारा समय समय पर इस तरीके के हम लोगों ने भी जब मुद्दे उठाए तो प्रशासन ने सिर्फ जो है कार्रवाई प्रस्ताव इन सब का जो है आश्वासन देके जो है मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कैसे यकीन मान लिया जाए कि इस बार जो आपको आश्वासन मिल रहा है दीपावली के बाद ये कार्य शुरू होएगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी तक जो भी मिला था आश्वासन था, लेकिन कभी हम लोगों ने एकजुट होकर आपको कुछ लिखित दिया गया है? हम कह तो रहे हैं, हम लोग कल जिलाधिकारी से मिलेंगे और उनसे ही ये पूछेंगे कि वास्तव में इसका पैसा सेंक्शन हुआ है। अगर जिलाधिकारी किसी चीज़ को कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनको फतवा में राजनीति नहीं करनी, वो जिले के अधिकारी हैं, ठीक है ना। अगर 6 करोड़ 17 लाख रुपया नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया जाएगा तो ये रोड निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई शक्ति नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ हमेशा आवाज उठती रही, जब से वो भाजपा में पहुंचे हैं तब से जो है लोगों के जो है बिल्कुल ही मुंहबंद हो गए और ऐसा फिल्टर लगा है कि अब जो है ईमानदारी की गंगा में बहने लगे हैं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि नगर पालिका अध्यक्ष चाहे भाजपा में पहुंच जाए या कहीं पहुंच जाए, जो उनके कर्म है और जो उनकी नगर के प्रति सोच है वो प्रत्येक जनता को मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। और आज वो तो भाजपा में ही है, यहाँ जो सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं आके वो उनके ही विरोध में इकट्ठे होने के लिए थे। लेकिन चूंकि जब हमें मालूम पड़ गया कि इसका पैसा सेंक्शन हो गया है, दीपावली के बाद काम शुरू होगा, तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को मना किया कि अब केवल औपचारिकता है, आप लोग मत आइए। पिछले 18 सालों में जो जिसे क्या काम हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? व्यापार मंडल खासकर संतुष्ट है क्या? ना व्यापार मंडल संतुष्ट है, ना कोई की बात आप हमसे करिए, इनसे क्या मतलब है? देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।